महंगाई डायन खाए जात है। ये लाइन भारत में पूरे जोर शोर से गूंज रही है। चाहे हो आलू या हो प्याज या हो चीनी के बढ़ते दाम। बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा होता है तो वो है उसका खेल। एंड्रयू स्ट्रॉस और केविन पीटरसन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पछाड़ते हुए केविन ओब्रायन ने वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक जमा डाला। दूरदृष्टि, पक्का इरादा ममता दी पर सटीक बैठता है, इसीलिए उन्होंने बंगाल के लिए 11 में से 5 परियोजनाएं दी। स्पष्ट है निशाना रेलवे भवन से राइटर्स बिल्डिंग की ओर है। 126 नई ट्रेनें, रेल यात्री भाड़े में कोई भी वृद्धि नहीं हुई। 236 मॉडल स्टेशन और 2.25 लाख भर्तियों की घोषणा कर ममता ने अपनी ममता लुटाई है। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। क्रिकेट के महाकुंभ का आयोजन बांग्लादेश के बंगबंधु स्टेडियम में आयोजित हुआ। बांग्लादेश जैसे छोटे से कंट्री ने जिस तरह से क्रिकेट के महाकुंभ का आयोजन किया वो काबिले तारीफ है। Corruption is one of the biggest costs to our society. It is killing our political system. From top bureaucrats to business tycoons and to senior politicians, everyone seems to be deeply involved in one or another form of corruption. आमिर अजमल कसाब 26/11 मुंबई हमलों का एकमात्र आतंकवादी जो पुलिस के हाथ लगा। निचली कोर्ट ने मई 2010 में उसको फांसी की सजा सुनाई थी। उसी फैसले को बरकरार रखते हुए ठीक 9 महीने बाद मुंबई हाई कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी है। Talking about the rarest of rare cases, Bombay High Court upheld the death sentence for Ajmal Amir Kasab, who is responsible for 26/11 Mumbai terror attacks. Here the justice says that there is no reform for the accused for rehabilitation because there is no scope for his chance. The most audacious attack on India, 26 November 2008. As I went through the shocking footages of the hotel rooms in which I saw what happened in Taj, my blood boils in rage. Rage against Pakistan, rage against our Indian government who has been not done anything for that. And I think for the justice has been given to the people. The lone surviving terrorist of Pakistani terrorist, Ajmal Amir Kasab, has been given death sentence on 6 May 2010 by a special judge, Mr. Emil Tahilyani. Mr. Emil Tahilyani has conducted a trial for the Kasab in High Court. महंगाई महंगाई महंगाई, हाय कैसी महंगाई, देखो कैसी महंगाई। इस महंगाई ने एक आम आदमी की कमर तक तोड़ दी है। छोटी से छोटी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। महंगाई जो कम होने का नाम नहीं ले रही है और सरकार जिसकी कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। एक मध्यम वर्गीय आदमी कहां जाए, क्या करे, किस चीज़ में कटौती करे, क्योंकि हर चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। बाहर आज फिल्म पटियाला हाउस रिलीज हुई जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। इससे पहले आई अक्षय कुमार की कई फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने के बाद उनकी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं। आज भारत ऐसी स्थिति में जा खड़ा हुआ है जहां हर रोज़ एक नया घोटाला सामने आता है। पहले 2G स्पेक्ट्रम और अब आदर्श सोसाइटी स्कैम। इन दोनों घोटालों ने विपक्ष को संसद में विरोध करने पर मजबूर कर दिया है। भुखमरी, गरीबी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से गरमा चुकी है। एक तरफ जहां बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बाबा रामदेव को निशाने पे ले लिया है। दिल तो बच्चा है जी मधुर भंडारकर की पहली कॉमेडी मूवी है। इस मूवी में मधुर भंडारकर ने लीड रोल में लिया है अजय देवगन, इमरान हाशमी और चतुर्लिंगम यानी कि ओमी वैद्य को। फिल्म में सभी एक्टर्स ने अच्छी खासी कॉमेडी की है। फिल्म का फर्स्ट हाफ कॉमेडी पंजी से भरा हुआ नजर आएगा। भ्रष्टाचार ने ली फिर अंगड़ाई, चोर चोर मोसेरे भाई। जी हम बात कर रहे हैं पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा की और हाल ही के टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल की। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस सरकार की मुश्किलें किसी भी स्तर से कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज CBC PG थॉमस की नियुक्ति को अवैध ठहराया है, इससे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका हाथ लग गया है। यह तो आगामी चुनाव ही बताएंगे कि जनता UPA सरकार को नकारती है या नहीं।